जनरल मुनीर से हम सवाल पूछते हैं, कहां के फील्ड मार्शल हो आप, कहां के जनरल हो आप? शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत वहां जुल्म सितम कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को घरों में घुस के मारा जा रहा है। नौजवानों को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर और उनके घरों में जा जा के मारा जा रहा है। खवातीन को घर से बाहर निकाल के उनको मारा जा रहा है और गोलियां मारी दी गई हैं। मैं कहता हूँ सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। और वहाँ जो इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जी हो रही है, यूनाइटेड नेशन, आज यूनाइटेड नेशन कहाँ चुप हो गया, क्यों खामोश हो गया? आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान को ताला क्यों लग गया है? जनरल मुनीर से हम सवाल पूछते हैं, क्या आप उस 2 साल के मासूम बच्चे ओवैस से डर गए जिसको आपने उसके सिर में गोली मारी है? उसामा जमील को 12 गोलियां उसके सीने में मारी गई। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जून में ऐसा तूफ़ान उठा जो चलते चलते आज वही लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। मेरे साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के चीफ रविंदर रैना बातचीत करने के लिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो जून में प्रोटेस्ट हुआ वो महंगाई, सियासी हकूक़ और जो वहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ऐसा हंगामा बना कि आज वो हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को आप? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो तूफान उठा है उसका कारण इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो दारुल हुकूमत है, वहाँ के अंदर जो सरकार है, पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान की सरकार से लोग इतना नाराज हो गए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसे आपने कहा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, वो एक तूफान और आग की लपटों में बदल गया। बेसिकली बड़ी देर से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो असेंबली है वहां जो 12 एमएलएस की सीटें जो उन्होंने मुहाजिर्स के लिए रिजर्व की गई हैं, उनको लेकर वो सारा पंगा है। और वो लोग जो विस्थापित मुहाजिर माइग्रेंट हमारे जम्मू कश्मीर से 1947 में हुए, लेकिन वो पीओजेके में नहीं रहते, वो कोई कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों को, जो मुहाजिर हैं, उनको 12 एमएलए की सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली में रिजर्व है। अब जब भी वहां कोई हुकूमत बनती है, जब भी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर जो उसके गैर कानूनी कब्जे में है, वहां जब कोई सरकार बनती है, वो जो 12 सीटें हैं वो डिसाइड करती हैं कि यहां सरकार किसकी बने। और जो अहम मिनिस्टर्स होते हैं डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वर्क्स मिनिस्टर, वो इन 12 सीटों में से वो दे देते हैं, जो ना तो मुजफ्फराबाद के होते हैं, ना रावलाकोट के, ना मीरपुर के, ना भिंबर के, वो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के होते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के। अब चूंकि इस साल वहां असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, 27 जुलाई को फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, तो वहां के लोगों ने डिमांड की कि ये 12 सीटें कैंसिल कर दी जाए, ये 12 सीटें हमें नहीं चाहिए। आप चूंकि वो वहां प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बोला प्राइम मिनिस्टर तो यहां बनाते हो, लेकिन जो यहां का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो सारे आप उठाते हो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला के बना देते हो। तो हमारी सरकार तो एक किस्म से ये कठपुतली सरकार है, पपेट गवर्नमेंट है।
उसको लेकर ये कशीदगी बनी, उसको लेकर ये हंगामा हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत, डायलॉग करके मसला हल करने के बजाय इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। जो राशन, जो खाने का साजो सामान, जो दवाइयाँ, जो एसेंशियल सप्लाईज होती हैं, जो लाजमी एसेंशियल सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान ने कि ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में ये सप्लाई रोक दो। तो वहाँ राशन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई, बिजली की सप्लाई इफेक्टेड हो गई, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ को डाउन कर दिया गया और एक किस्म से कोशिश की गई वहाँ के लोगों को दबाने की। लेकिन चूंकि ये मसला पिछले 70-80 सालों से सुलग रहा था, बार बार लोग बात कर रहे थे, जो हुकूमत में आते थे लोग उनसे तवक्को रखते थे, लेकिन उनके सारे जो मिनिस्टर हैं वो अलग अलग पाकिस्तान की रियासतों से आते थे, पंजाब से, खैबर पख्तून से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से। तो लोगों ने कहा सरकार यहाँ की, मिनिस्टर यहाँ के, लेकिन सेलेक्ट करते हो आप बाहर के लोगों, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन और इतना बड़ा हंगामा उठ गया। अब होना ये चाहिए था कि अगर संजीदगी से सरकार वहां की काम करती तो उन्होंने वहां एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, उसके चेयरमैन वहां बनाए गए एक मिस्टर जो है वो शौकत मीर साहब, उनको बनाया गया। उनकी एक टीम बनी 15-20 लोगों की, उनको पकड़ के अरेस्ट कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज जाने से रोक दिया गया। बाजार बंद, दुकानें बंद, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बंद। लेकिन ये बताइए रहना साहब, जिस तरह से वहाँ पे इस तरह का तशद्दुद चल रहा है और पाकिस्तान की जो रेंजर्स है वो सड़कों पे प्रोटेस्टरों को मार रहे हैं, ऐसे में वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान, वहाँ से लोग रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं कि हमारी मदद करे हिंदुस्तान। तो ऐसे में एक मतलब मैं कहता हूँ कि एक वक्त था कि हम जो हमारा ही जम्मू कश्मीर है हम उसको वापस लाना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं करती जबकि पूरा वहाँ का अवाम हिंदुस्तान के साथ है? देखिए, अगर आप देखेंगे वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि हमें मदद कीजिए, हमारे पास आइए। अगर आप इस वक्त मौजूदा हालात देखेंगे तो कशीदगी बढ़ते 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 एक बहुत बड़े तूफान की शक्ल ले चुकी है। पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जितने बड़े शहर हैं, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, रावलाकोट है, कोटली है, भिंबर है, बाग, देवा बटाला है, नीलम वैली, सुदनोती है, इन तमाम एरियाज में एक तूफान उठ चुका है। जहां पाकिस्तान ने खाने पीने की जो अशीत जरूरी सामान होता है उसको रोक दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया, तो वो लोग भी मैदान में उतर आए। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त आमने सामने हैं। रावलाकोट के पास जो बड़ी मस्जिद का ग्राउंड है, वहां पिछले 1.5 महीने से लोग जमा हैं, जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। जो रावलाकोट के हेडक्वार्टर में जो बड़ी पेरीफ्री में बड़ी जामा मस्जिद है, जब वहां हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने इसका एहतजाज करके मुखालफत की कि जो 12 असेंबली की नशिस्तें, एमएलए की 12 सीटें जो पीओजेके में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भरी जाती हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, उसके खिलाफ लोग, उन्होंने कहा यह नहीं होना चाहिए। तो लोगों पर गोलियां बरसाई गई,
लोगों का राशन पानी बंद कर दिया गया। रात को छापे मारे पाकिस्तानी आर्मी रेंजर्स ने, वहां के मर्द नौजवानों को तो मारा ही मारा, खवातीन को, बुजुर्गों को मारा। चारों तरफ खून से पूरा पीओजे के लहूलुहान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चों पर गोलियां चलाई गई हैं। एक पीएचडी स्कॉलर वहां ओसामा जमील साहब, एक बड़ा यंग डायनामिक लीडर, बोलने वाला, उसके सीने में 12 गोलियां मारी गई। और एक 2 साल का बच्चा ओवैस अपनी मां की गोद में, उसको गोली मार दी गई। 2 साल का बच्चा, उसने क्या कोई पाकिस्तान के जनरल मुनीर को कोई हटाने की कोशिश नहीं की। 2 साल का बच्चा पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने मार दिया। एक यूनिवर्सिटी का स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, पढ़ा लिखा नौजवान ओसामा जमील, उसकी छाती में 12 गोलियां मारी गई। बुजुर्गों को घर से निकाल निकाल के वहां मारा जा रहा है। लेकिन और फिर जब इतना जुल्म हो गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है, हजारों लोग जख्मी हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को आखिरी रसूमात में शामिल नहीं होने दिया जा रहा, लोग रावला कोट में इकट्ठे हो गए, लोग मीरपुर से आ रहे थे तो मीरपुर में मारा गया, कोटली में गोलियां चली, और एक बड़ी कॉल वहां दी गई, चलो मुजफ्फराबाद। और उस रोज ब्लैकआउट करके वहां लोगों को, वो जो जैसे ही निकले रावला कोट से, गांव गांव से लोग, लाखों लोग निकले, उन लोगों पर गोलियां बरसाई। आज आप देखो वहां की जो लेडीज हैं, खवातीन, वो सड़कों पर निकली। लेकिन ये बताइए रैना साहब कि हमेशा संसद की बात करें या हिंदुस्तान की हुकूमत की बात करें, उन्होंने हर जगह कहा है कि पीओजे हमारा है, हम वापस लेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब वहाँ से इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह से वहाँ के लोग ये हिंदुस्तान से आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम, हमारी मदद के लिए आइए, हमें बचाइए। तो क्या आपको लगता है ये पॉइंट है, ये टाइम है, वक्त है कि हम उसको संभाल लें अपने जम्मू कश्मीर को? देखिए, यहाँ टेक्निकल पॉइंट है, जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, तो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का इलाक हिंदुस्तान में हुआ था। उसमें ये पाकिस्तान के गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से जो उसने कब्जा किया है पीओजे के, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, वो इलाका हो या गिलगित बल्टिस्तान का इलाका हो, अक्साई चिन और शक्साम वैली का इलाका हो, ये अरेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के इलाके, इनका विलय भी एक्सेशन इलाक भी हिंदुस्तान के साथ हुआ था। और 70-75 साल से रस्सा कशी चलती रही। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे मुद्दे उठाए, बात की, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ के हालात बने हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस की दहशतगर्दी के कारण है। वहाँ नारे लग रहे हैं। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ आप इंटरनेट खोलिए, देखिए लोग क्या नारे लगा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। मतलब जनरल मुनीर को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की हुकूमत को लोग टारगेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को घरों में घुस के मारा जा रहा है, नौजवानों को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर और उनके घरों में जा के मारा जा रहा है। खवातीन को घर से बाहर निकाल के उनको मारा जा रहा है, और गोलियां मारी दी, और गोलियां मार दी गई हैं। मैं कहता हूँ सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। और वहाँ जो इंसानी हकूक़ों की खिलाफ वर्जी हो रही है, यूनाइटेड नेशन
जो हर बात को लेके, जब कभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाए जाते हैं। आज यूनाइटेड नेशन कहाँ चुप हो गया, क्यों खामोश हो गया? आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान को ताला क्यों लग गया है? चिल्ला चिल्ला कर, चीख पुकार कर रहे हैं पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लोग, रावलाकोट के, मुजफ्फराबाद, मीरपुर कोटली के लोग, बाग और प्लंदरी के लोग, देवा बटाला के लोग, सुधनोती और नीलम वैली के लोग चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की हुकूमत वहां जुल्म सितम कर रही है, उससे निजात हासिल करने के लिए मदद मांगी जा रही है। लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे खामोश हैं, यूनाइटेड नेशन खामोश है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी बॉडी है वो खामोश है, अमेरिका खामोश है। अमेरिका का सदर हर छोटी बात पर वो ट्वीट करते हैं, बयान करते हैं। इस बहुत ही खतरनाक इस मुद्दे पर वो खामोशी साधे हुए हैं। यहाँ तक बात हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इस सारे मामले पर अपना रद्द-ए-अमल बताया है कि जो कत्लो गारत, जो खून से लथपथ लाशें पीओके की सड़कों पर बिखरी पड़ी, जो इंसानी हकूकों की खिलाफवर्जी हो रही, बेगुनाह लोगों को घर में घुस घुस के उनके सीनों पर गोलियां मारी जा रही, उनका राशन, उनकी दवाइयां, उनकी बिजली, पानी, उनकी सब सप्लाई वहां रोक दी गई है। वहां लोगों को यरगमाल बना दिया गया है और अब वो लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा जहां जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग वो कहते हैं रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर, डोडा का नाम ले रहे हैं और मदद के लिए बोल रहे हैं। जिस किस्म के हालात बने, बहुत खतरनाक हालात, लेकिन खौफनाक हालात। लेकिन ये मुझे बताइए कि इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है जो पाकिस्तान हमेशा से पूरी दुनिया, यूएन को गुमराह कर रहा था कश्मीर को लेके, कश्मीर में जनाब हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, आज वो अपने ही लोगों पे इतना जुल्म, तशद्दुद, आज बिल्कुल सही सवाल है। वो गोलियां मार रहा है, उस पर कोई आवाज़, कोई पहली मर्तबा 70 साल 75 साल में इस पाकिस्तान की बंदूक वालों ने, इस पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहले हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, पहले हमारे लोगों को मारा और इंडिया को बदनाम किया हर जगह, हर जगह। और पाकिस्तान से बंदूक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लाई गई। 1990 के दौर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। और आज वो कश्मीर जो उनके जेर इंतजाम है, वो मकबूजा कश्मीर, वो गुलाम कश्मीर, आज वहां लोगों को मारा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, गोलियों, ग्रेनेडों की आवाजें आ रही हैं, चीख पुकार है पाकिस्तान के कब्जे वाले उस गुलाम जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। लोगों ने हक मांगा, लोगों ने इंसाफ मांगा। वहां के लोगों ने 70 रुपया किलो आटा है, 500 रुपये लीटर पेट्रोल है। जब लोगों ने कहा ये जुल्म सितम क्यों, लोगों ने हक और इंसाफ मांगा, उन्हें लाठियां मिली, उन्हें गोलियां मिली
और जब लोगों ने कहा इलेक्शन आ रहे हैं, वो 12 सीटें जो आप अपनी मर्जी से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से भेजते हो और उन्हीं लोगों को यहाँ मिनिस्टर बनाते हो, उनके से सरकारें चलाते हो, जब लोगों ने कहा ये लोग ना मंजूर, तो उन लोगों को घरों से निकाल निकाल के उनके सीनों पर गोलियां मारी गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को निशाना बनाया गया, खवातीन को निशाना बनाया गया। लेकिन ये जुल्म की सारी हदें वहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पार हो गई हैं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, इंटरनेशनल मीडिया को हर बात में अपनी बात का तर्जुमा करने वाला आज बीबीसी भी क्यों खामोश हो गया है। लेकिन रैना साहब, एक आखिरी सवाल ये है, आज वो तमाम इदारे, यूनाइटेड नेशन, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो क्यों खामोश हो गए, क्यों उनकी जुबान पर ताले लग गए हैं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जिस गम और गुस्से का इजहार वहां के लोग कर रहे हैं, बड़े जंजू किस्म के लोग हैं वो। पाकिस्तान के कब्जे वाले जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बड़े बाशूर लोग हैं, जंजू लोग हैं, लड़ाके हैं। वो लोग चुप बैठने वाले नहीं। चुप बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल, उन्होंने कहा सैकड़ों कुर्बान हुए हैं, हजारों हो जाएंगे, हजारों से लाखों हो जाएंगे। हम जानते हैं वहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं। आप गए हैं वहाँ? लेकिन चूंकि रजौरी पुंछ से ज़्यादातर लोग, चूंकि 1947 से पहले ये इलाका एक होता था, आधा पुंछ हमारे पास है, जैसे मेंढर, सुरनकोट, मंडी, पुंछ हवेली हमारे पास है। तो जो पुंछ का दूसरा हिस्सा था, रावलाकोट, पलंदरी, बाग, वो उनके पास है, वो उनके पास चला गया। इसी तरीके से मीरपुर है। और आप ये देखेंगे कि चाहे हमारे नौशहरा के सामने का एरिया हो, कोटली, खुईरट्टा का एरिया हो, मीरपुर का एरिया है, भिम्बर का एरिया है, इसी तरीके से रावलाकोट से निकलेंगे तो उड़ी के सामने मुजफ्फराबाद का एरिया है। इन तमाम एरियाज में तूफान उठा है। लेकिन ये बताइए मुझे, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से तूफान उठा है और लोग अपनी जानें दे रहे हैं, खुश होकर दे रहे हैं कि कल को हमें ये लहू ज़ाया नहीं होगा, क्या 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 फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। इसका फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का मासूम बच्चा जो मां की गोद में खेल रहा है, ओवैस उसका नाम है, उसको गोली मार दी गई रावलाकोट के अंदर। 2 साल का बच्चा ओवैस। जनरल मुनीर से हम सवाल पूछते हैं, क्या आप उस 2 साल के मासूम बच्चे ओवैस से डर गए? आपकी फौज, पाकिस्तान के रेंजर्स उस 2 साल की उम्र के उस बच्चे, दूध पीते बच्चे से डर गए जिसको आपने उसके सिर में गोली मारी है? स्कूल जाते बच्चे के सिर में गोलियां मार दी गई। पीएचडी स्कॉलर उसामा जमील को 12 गोलियां उसके सीने में मारी गई। बच्चों से, वहां के स्टूडेंट से तुम्हारी फौज डर गई। कहां के फील्ड मार्शल हो आप? कहां के जनरल हो आप? छोटे छोटे मासूम दूध पीते बच्चों को निशाना बनाते हो और अपने आप को कहते हो कि हम फील्ड मार्शल हैं, हम वहां के जनरल हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से ये अपील करता हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले, उनके ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो जुल्म सितम पाकिस्तान की फौज ने किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, उसका इमीडिएट नोटिस लिया जाए और ये जुल्म सितम बंद होना चाहिए। लोगों को उनके हकूक, उनके राइट्स मिलने चाहिए।
वरना फिर हिंदुस्तान मजबूर हो जाएगा। मैं इतनी ही बात कहूं, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो बड़ी जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अगर वो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम उनके कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में मुदाखलत अगर वो नहीं करते, वहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे, तो फिर हिंदुस्तान मजबूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के साबका चीफ रविंदर रैना बातचीत करने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान जो पूरी 75 साल गुमराह करते रहा सारे मुल्कों को कि हिंदुस्तान कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, आज वो लहू, वो खून खुद बोल रहा है, वो खून खुद खोल रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान कितना ख़तरनाक मुल्क है पूरी इंसानियत के लिए, जो अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहा है, जो निहत्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, उन पे तशद्दुद कर रहा है, सीने में गोलियां दाग रहा है, बच्चों को मार रहा है। और आज़ाद कश्मीर की सड़कें पुकार के कह रही हैं कि पाकिस्तान बड़ा ज़ालिम मुल्क है और बहुत जुल्म कर रहा है। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला के आज उसी हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को 75 साल पाकिस्तान ने हमेशा बदनाम किया। बहुत बड़ी जगहों पे यूएन में जाके कहा कि कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। आज पूरे दुनिया ने देखा कौन अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहा है। ये रिपोर्ट थी रविंदर रैना, जो भाजपा के जम्मू कश्मीर के चीफ थे, उनसे बात कर रहे थे हम। और हिंदुस्तान आगे क्या करेगा, इन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी एक ही अल्फाज में। इसको किस तरह आप देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।